हरे कृष्णा, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आज की नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। थोड़े से नहीं, 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा चर्चा में है। अमोघ लीला प्रभु जी का जो एक लेक्चर था, उसमें उन्होंने जो है स्वामी विवेकानंद जी की जो मीट ईटिंग या फिर फिश ईटिंग की जो उनकी हैबिट है एंड स्मोकिंग की, तो उन दोनों पे जो है उनके थोड़े व्यूज़ थे। तो उस कारण जो कुछ लोग हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए हैं। तो इस वजह से इस पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बनाई जाए और इस टॉपिक को हम श्रीमद् भगवत गीता के पर्सपेक्टिव से देखें कि भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया है मीट ईटिंग, नॉन वेज ईटिंग या इंटॉक्सिकेशन को लेके। तो उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें अमोघ लीला प्रभु जी की, तो इस्कॉन वालों ने अमोघ लीला प्रभु जी को बैन नहीं किया है। उन्होंने स्वयं को जो है वो 1 महीने के लिए जो है वो किसी भी तरीके का सोशल इंटरेक्शन या फिर जो है लेक्चर्स वगैरह जो हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह उनके जो होते हैं, उन सारी चीज़ों से खुद को अलग किया है। एंड वो जो है वो 1 महीना जो है अपना स्पेंड करेंगे भगवान की सेवा में। तो अगर हम देखें तो इस्कॉन वालों ने जो है अमोघ लीला प्रभु जी को बैन नहीं किया है। उन्होंने स्वयं जो है वो जो है सेल्फ पनिशमेंट दी है खुद को, ताकि वो क्या कर सकें, उस चीज़ का प्रायश्चित कर सकें जो चीज़ उन्होंने बोली। बट उनके वो इंटेंशन नहीं थे। इनडायरेक्टली भी लोगों ने उसको गलत चीज़ में पोर्ट्रे किया है, उसको गलत तरीके से दिखाया है। तो उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अमोघ लीला प्रभु जी जो हैं उनकी इतने सारे लेक्चर्स हैं, आप देखेंगे 20,000 घंटों से भी ज़्यादा लेक्चर्स उनके यूट्यूब पे हैं। और ज़्यादातर जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे वो अपने लेक्चर्स के थ्रू, रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू जो है सनातन धर्म के बारे में अवेयरनेस, उसके बारे में जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स हैं, हर एक टॉपिक पे जो है वो बात करते हैं। तो उससे हमें कितना सीखने को मिलता है वो हम सबको पता है। तो आगे अब बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में क्या बताया गया है नॉन वेज ईटिंग को लेके। तो अगर हम देखें तो श्रीमद् भगवत गीता में जो चैप्टर 14 है, उसमें जो श्लोका 4 है, उसमें जो है वो जो हमारे भगवान कृष्ण है उन्होंने स्वयं बताया है कि ही इज़ द ओरिजिनल फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज़। हर एक प्रत्येक मनुष्य, जानवर, जीव, कोई भी जीव है, अगर उसके अंदर जान है तो उसके पिता कौन है? भगवान कृष्ण। सो वी डू नॉट हैव द राइट टू किल एनीवन। हमारे पास राइट नहीं कि हम किसी को भी मारें। इफ़ वी डू नॉट हैव द राइट टू गिव अ लाइफ टू आवर लिविंग क्रिएचर, वी ऑल्सो डू नॉट हैव राइट टू किल दैम अननेसेसरीली। तो हमारे पास सिर्फ हम जो हैं वो किसी चीज़ को हमें खाना पसंद है या फिर हमारे टेम्पटेशंस के बेसिस पे, हमारी फ़िलॉसफी के बेसिस पे जो है वो हमें किसी भी इंसान को, किसी भी जानवर को मारने का कोई हक नहीं है। अ डिवोटी इज़ फुल ऑफ कंपैशन एंड ही कैन नॉट सी एनी वन सफ़र इवन द एनिमल्स। तो अगर बात करें भगवान के जो भक्त होते हैं वो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, तो नॉनवेज के खाने की बात ही नहीं है। तो इसी प्रकार के जो डिवोटीज़ होते हैं, भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, वो भगवान को जानते हैं और वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण परम पिता है। तो अगर मुझे अपने भगवान कृष्ण से अपना संबंध बनाना है तो मुझे उनकी पूरी क्रिएशन को सर्व करना पड़ेगा। सब लोगों के लिए मेरे मन में जो है वो प्रेम की भावना होनी चाहिए। और अगर हम बात करें तो अगला इसी श्लोका में जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं, क्या बताते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय, in every living being there is a spirit soul that makes even in the animal there is a soul. We do not have the right to kill or eat flesh. हमें राइट नहीं है, क्यों? क्योंकि जब सर्व योनिषु कौन्तेय, सबको जो है वो बीज, सबको जो है वो योनि जो प्रदान करने वाले वो हमारे भगवान कृष्ण हैं। तो हमें कैसे राइट हो जाएगा कि हम जो है वो किसी को मार दें, क्योंकि हर किसी के अंदर स्पिरिट जो है वो आत्मा जो है वो भगवान से कनेक्टेड है। तो इसका अर्थ ये है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ द लॉर्ड एंड ही इज़ आवर फादर। तो हमारे सुप्रीम फादर कृष्णा है और हम सब उनकी जो है संतान हैं। तो जस्ट एज देयर आर गवर्नमेंट लॉज, जैसे हम देखते गवर्नमेंट लॉज होते हैं, प्रकृति के कुछ नियम होते हैं, उसी प्रकार से भगवान के भी कुछ नियम हैं। इफ़ यू किल दैन दैट बाइंड्स अस टू कर्मा। तो अगर हम किसी को मारते हैं तो हमें वो कर्म के चक्र से बांध देता है। यानी इस जन्म में यदि आपने किसी को मारा है तो अगले जन्म में इस चीज़ की पूरी गारंटी है। गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि जिस प्रकार से आप व्यवहार करोगे किसी जीव के साथ इस जन्म में, उसी प्रकार का व्यवहार आपके साथ होगा अगले जन्म में। तो यानी अगर हम किसी को मान रहे हैं तो हम स्वयं ही जो है वो कर्म से अपने आप को बांध रहे हैं, कार्मिक रिएक्शन से अपने आप को बांध रहे हैं।
तो अगर हम देखें तो अगर आप लोग बोलोगे कि अरे ये तो श्रीमद् भगवत गीता में साफ साफ दिया हुआ है कि अगर कोई किसी मनुष्य को मारता है या फिर किसी जानवर को मारता है सिर्फ अपने फेवर के लिए कि मुझे ये खाना पसंद है, तो उसको कर्म के जो बंधन है उससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। एंड जिस प्रकार का वो व्यवहार इस जन्म में करेगा अगले जन्म में उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार होगा। ये कर्म का नियम है, भगवान के द्वारा ये कर्म के नियम बनाए गए हैं। तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें फिर गलत क्या है, प्रभु जी ने गलत क्या कहा? तो प्रभु जी ने गलत कुछ भी नहीं कहा, बट श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ये भी बताते कि जब भी हम अपनी बात किसी के समक्ष रखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि वो बात जो है वो शास्त्रों के हिसाब से सही हो, ठीक है। और उसको जब हम बात किसी से भी कह रहे हैं, कोई भी विचार हम शेयर करें, तो हमें हमारा जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि हम जो है वो जो सामने वाला मनुष्य है उसकी भलाई के लिए वो चीज़ बोल रहे हैं। एंड तो हम देखें कि दोनों चीज़ तो सही थी कि प्रभु जी ने ये बात करी तो इसलिए करी ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि नॉनवेज ईटिंग जो है वो हमारे शास्त्रों के हिसाब से नहीं है। एंड जो प्रभु जी जो हैं उन्होंने शास्त्रों का रेफरेंस भी दिया। लेकिन जो है थर्ड वाला, यानी कि जो सामने वाला पर्सन है वो एजिटेट ना हो। तो हम ये देखें कि जो लोग हैं, कुछ लोगों को इस जो उनके जो स्वामी विवेकानंद जी के फॉलोअर हैं उनके जो सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट हुए हैं, तो इस वजह से उन लोगों को काफ़ी बुरा लगा। तो उस वजह से जो है वो प्रभु जी ने खुद को सेल्फ पनिशमेंट भी दी कि मतलब मैं जो हूँ वो 1 महीने तक जो है वो किसी प्रकार का कोई सोशल इंटरेक्शन नहीं करूँगा, किसी से भी नहीं मिलूँगा। प्रभु जी के इंटेंशन नहीं थे, सब कुछ सही था, पर लोगों ने जो है वो नेगेटिव अप्रोच अपनाई। हम देखें तो अगर हम रील्स पे देखें, यूट्यूब पे देखें या फिर कहीं पे भी देखें, तो ये जो वीडियो है, आप अगर इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे कि स्टार्टिंग में प्रभु जी ने कितना ग्लोरिफिकेशन किया है हमारे स्वामी विवेकानंद जी का, कि वो विदेश में गए। तो इस प्रकार से जैसे कि जब वो विदेश गए तो उन्होंने सबको ब्रदर एंड सिस्टर करके बोला। उन्होंने सनातन धर्म की जो है वो ब्यूटी, उसका जो है ग्लोरिफिकेशन इतनी अच्छे से किया था। तो उन सारी चीज़ों को जो है अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत अच्छे से बताया अपनी वीडियो में। पर कुछ लोग जो हैं उनकी सोच बहुत अच्छी है, वो चाहते कि हम सनातन धर्म के जो है हमारे में जो सनातन धर्म अगर हम देखें तो कोई एक फिलॉसफी नहीं है। कोई अद्वैतवाद को मानता है, कोई द्वैतवाद को मानता है, कोई शून्यवाद को मानता है, तो कोई जो है वो अलग परंपरा को मानता है। बहुत सारी परंपराएं हैं, बहुत सारे विचार हैं, पर हमारा धर्म तो एक ही है ना। तो उन अच्छे लोगों के लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हमारे जो धर्म है, हमारे जो लोग हैं, हमें एक दूसरे के साथ होके चलना है। बेशक हमारे विचारों में मतभेद हैं, लेकिन हमारा ओरिजिन एक ही है। तो कृपया करके जो है वो हमें नेगेटिव अप्रोच नहीं लेनी है कि हमें आपस में ही लड़ना है, वो हमें नहीं करना है। हमारा जो धर्म है वो बहुत ज़्यादा विशाल है और उसकी बहुत ज़्यादा जो है हम जितनी भी ग्लोरिफिकेशन करें वो कम है। 5000 वर्षों से भी ज़्यादा पुराना हमारा धर्म है। इतने ग्रंथ, इतने शास्त्र, इतने विचार, इतनी सारी जो पंथवादी हैं वो हमारे धर्म से निकले हैं। तो हमारा धर्म जो है वो बहुत ज़्यादा जो है डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लोरीफाइड है। तो इस प्रकार से हमें अपने धर्म को समझना, ये समझना है कि हमारे बीच में जो विचारों में है वो हो सकता है कि मतभेद हो सकता है कि विचार अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो ओरिजिन है वो एक ही है। तो हमें एक दूसरे को एक साथ लेके चलना है। हमारा किसी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। कुछ मैंने वीडियोस देखी, वहाँ पे अमोघ लीला प्रभु जी के लिए बहुत आप शब्द भी यूज़ करें, तो आप कृपया करके ऐसी चीज़ें ना कीजिए, क्योंकि प्रभु जी जो हैं उनकी 23 साल का उन्होंने ब्रह्मचर्य में सर्व किया है। सारे सुख सुविधाओं से दूर होके सिर्फ उनका एक ही गोल है कि वो लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताएं, भगवान कृष्ण के बारे में बताएं, कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बताएं। तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए, और ऐसी अगर कोई चीज़ें हो भी रही हैं तो हमें इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि अमोघ लीला प्रभु जी की वजह से लाखों भक्त जो हैं इस्कॉन से कनेक्ट हुए, भगवान कृष्ण से कनेक्ट हुए, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम पढ़ना स्टार्ट किया। मैं भी उनमें से एक हूँ। मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन जो थे भक्ति के लिए अमोघ लीला प्रभु जी थे, इसलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। बहुत ज़्यादा मैं उनसे जो हूँ वो अटैचमेंट फील करती हूँ। बेशक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी उनसे इस तरीके से अब जो है वो हम सब भक्तों का संबंध बन गया कि ऐसा लगता है हम प्रभु जी को जानते हैं, प्रभु जी हमारे साथ रहते हैं, या फिर प्रभु जी से हम मिल चुके हैं। तो इस प्रकार का बिहेवियर है हमारे प्रभु जी का। हमारे प्रभु जी जो हैं वो कृष्णा की इन पे असीम कृपा है। इस वजह से प्रभु जी जो हैं वो इतने सारे लेक्चर्स दिन में 8-8 घंटे तक जो हैं वो स्क्रीन पे काम करते हैं, लोगों को जो है भगवान के बारे में बताते हैं, और इतने सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड करते हैं, पूरे दिन सेवा में लगे रहते हैं। तो हमें इनका जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए प्रभु जी को। और इतनी सारी जो कंट्रोवर्सी हो रही है इसको साइड रख के प्रभु जी का
जो 23 साल का कंट्रीब्यूशन है उसको ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर सकते हैं। और लास्ट में, हम सब भगवान कृष्ण के हैं, हमारा ओरिजिन भगवान कृष्ण से, हम सब आत्मा हैं। तो इस वजह से जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवान के नामों का प्रचार करें, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करें, अगर उन लोगों से, जैसे हमारे प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु जी हैं, उनके इंटेंशन तो नहीं था, लेकिन अनइंटेंशनली भी अगर उनसे किसी प्रकार से ऐसे शब्द निकल भी गए उनसे मुख से, तो हमें जो है उस चीज़ को जो है कंट्रोवर्सी लेके उनके बारे में बुरा नहीं बोलना, क्योंकि भगवान जो कृष्ण है वो अपने भक्तों से बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच हैं, उनके भक्त जो हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रिय हैं। तो इसलिए हमें जो है प्रभु जी के बारे में, प्रभु जी की जितने भी 23 ईयर्स की उनकी जर्नी है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और हमें प्रे करना चाहिए कि प्रभु जी ने जो सेल्फ पनिशमेंट दी है खुद को, उनको नहीं देनी चाहिए, और जो प्रभु जी हैं वो जल्दी से आएँ और हमें बहुत सारे लेक्चर्स दें, हमें भगवान कृष्ण के बारे में बताएं। हरे कृष्णा, जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण हरे